गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का चैप्टर सेकंड कराऊंगी। चैप्टर सेकंड है हमारा वर्ण विचार। ठीक है, सबसे पहले करेंगे वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे कहते हैं वर्ण। मुख से निकली ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्णों को लिपि के माध्यम से लिपि के द्वारा लिखा जाता है। लिपि में प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है, जैसे क, ख, ग, अ, आ आदि। वर्ण भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। जैसे देखो, रक्षक है र, अ, क, श, अ, क, अ, रक्षक। ऐसे जो है श्रमिक का बनाया है। ठीक है, इसके जो है टुकड़े कर दिए। ये जो है एक शब्द है और ये जो है वर्ण है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। उपरोक्त उदाहरणों में आपने देखा कि शब्द वर्णों के उचित मेल से बनते हैं। जो शब्द बने हैं वर्णों के उचित मेल से बने हैं। इस प्रकार भाषा वाक्यों के मेल से, वाक्य शब्दों के मेल से और शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। ठीक है, वर्णों के मेल से जो है शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। हिंदी में जो है कुल 52 वर्ण हैं। कितने हैं? 52, जिनकी सहायता से अनेक शब्दों का निर्माण होता है। इन वर्णों की सहायता से जो है अनेक शब्द बनते हैं। वर्ण भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं और इसके टुकड़े नहीं हो सकते। किसके? वर्ण के। अब है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला, वर्णों की माला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से जो है वर्ण के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले करेंगे स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों का सहारा नहीं लेना पड़ता। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों का सहारा नहीं लेना पड़ता उसे कहते हैं स्वर। हिंदी में जो है 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये 11 क्या है? हमारे स्वर हैं। अब है स्वर के भेद। स्वर के जो है 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? हर्ष, दीर्घ और प्लुत स्वर। कौन कौन से हैं? हर्ष, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सबसे पहले हर्ष स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, वे होते हैं हमारे हर्ष स्वर। ये जो है 4 होते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। ठीक है, इन्हें जो है मूल स्वर भी कहा जाता है। इन्हें जो है मूल स्वर भी कहा जाता है। अब है दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है। ठीक है, दीर्घ में नाम से पता चल रहा है दुगना, दीर्घ में ज़्यादा। हर्ष से जो है दुगना समय लगता है, उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। ये जो है 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब है प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से तिगुना समय लगता है। दीर्घ में दुगना समय लगता है हर्ष से और प्लुत में तिगुना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह जो है ये है। प्लुत का प्रयोग किसी दूर खड़े व्यक्ति को पुकारने, जोर से गाने या अलाप या रोने के समय किया जाता है। हे राम, जैसे है ना, हे श्याम, ओम, ऐसे। अब है स्वर की मात्राएं। शब्दों को लिखने में जो है हम स्वर के 2 रूपों का प्रयोग करते हैं। एक तो जो है वो अपने मूल रूप में आता है और एक जो है मात्रा के रूप में आता है। जैसे फर्स्ट है अपने मूल रूप में। कैसे आएगा? अगर, अगर, आई, आओ आदि शब्दों में जो है अ क्या है? अपने मूल रूप में इसकी मात्रा नहीं होती है। आई, आ हमारा क्या है? अपने मूल रूप में ना, आ ऐसे ही हो ना। और बड़ा जो ई है वो भी मूल रूप में है। आओ, इसमें भी जो है
ओ अपने मूल रूप में है। ठीक है, अब है दूसरा मात्रा के रूप में। कुछ जो है वर्ण स्वर जो है मात्रा के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे आ और ई का प्रयोग स्वर के रूप में हुआ, देखते हैं यहाँ पे चा, ची। ठीक है, अब जो देखो चा है ना, तो ये जो है आ की मात्रा है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है आ नहीं आया है। क्या लगाया हमने इसका, कौन सा रूप लगाया है, मात्रा के रूप में लगाया है। ठीक है, अब ची, बड़ी ई कौन से रूप में आई है, मात्रा के रूप में आई है। आया समझ में, इनमें जो है हमने स्वरों के मात्रा के रूप में प्रयोग किया स्वरों को। यहाँ पर जो है अ है, आ है, ओ है, जो है अपने मूल रूप में आया है, लेकिन इसके अंदर चा में जो है आ मात्रा के रूप में आया है, और ची में जो है बड़ी ई मात्रा के रूप में आई है। अब देखो स्वर है अ की कोई मात्रा होती नहीं है, ये हमेशा अपने मूल रूप में होता है, इसका कोई मात्रा रूप नहीं होता है। जैसे अ, अब, अगर, इसका कोई मात्रा रूप होता ही नहीं है, अ की मात्रा होती ही नहीं है। अब है आ की मात्रा, आज, आम, ये जो है आ अपने मूल रूप में है, और यहाँ पर देखो कागज, का में आया है मात्रा के रूप में। ऐसे जो है ई इधर अपने मूल रूप में ई का वही रूप आया है, लेकिन निशान, अब इसमें छोटी ई आई है, वो किसके रूप में आई है, मात्रा के रूप में। ऐसे सारे हैं जो है, ये जो है अपने मूल रूप में है, और जो यहाँ पर जो है मात्रा के रूप में प्रयोग हुए हैं। अब है इनके विशेष पॉइंट, अ की मात्रा नहीं होती है, अ सभी व्यंजनों में होता है। ठीक है, ऊ तथा ऊ स्वर की मात्राओं का प्रयोग व्यंजनों के नीचे किया जाता है। किसके नीचे, हमेशा व्यंजनों के नीचे किया जाता है, लेकिन र में ये मात्राएं आगे लगाई जाती हैं। ठीक है, र में ये मात्राएं जो है हमेशा आगे लगाई जाती है। री शब्द का उच्चारण री की तरह होता है, इसका प्रयोग संस्कृत से हिंदी में आए तत्सम शब्दों में होता है, जैसे ऋषि, ऋण आदि। अब है री की मात्रा व्यंजन के पैरों में लगती है, मतलब व्यंजन के नीचे लगती है, जैसे कृपा, मृग, कृति, श्रृंगार। अब है र के जो है अलग अलग रूप होते हैं हिंदी वर्णमाला में, जैसे र जब हलंत अर्थात स्वर रहित होता है, जब उसमें स्वर नहीं आता है, हलंत के रूप में आता है, तो क्या होता है, रेफ ऊपर लगता है। जैसे गर्व, ये जो है गलत है, गर्व ऊपर आएगा, पर्व, वर्ष। जब रै से पहला व्यंजन हलंत होता है, जब रै से पहला व्यंजन जो है हलंत होता है, उसका उच्चारण वर्ण के बाद होता है, तो रै से पहला वर्ण पूरा लिखा जाता है तथा रै का विकृत हो जाता है। जैसे क्रम, प्र, बिना पाई वाले व्यंजनों के बाद र व्यंजन के नीचे आता है, जैसे ट, ट्र, ड्र, ड्रम, ऐसे। अब है अयोगवा, अंग और अह ऐसे ध्वनियाँ हैं जिन्हें अयोगवा कहा जाता है। अयोगवा का अर्थ है स्वर और व्यंजनों में न रहने पर भी साथ रहे। अंग और अह स्वर और व्यंजनों में न रहने पर भी इनके साथ प्रयुक्त किए जाते हैं, इसलिए जो है इन्हें अयोगवाह शब्द कहा जाता है। आगत ध्वनि, आह अंग्रेजी से हिंदी में आया है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिस। इसका प्रयोग जो है अंग्रेजी से जो है हिंदी में आए शब्दों के लिए किया जाता है। कॉपी, अनुस्वार, अंक की बिंदु जिसे बोलते हैं, इसका प्रयोग जो है वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। इसका उच्चारण जो है हमारा नाक से होता है, अनुस्वार। जैसे गंगा, तिरंगा, पतंग, संतरा, हंस। अब है अनुनासिक, चंद्रबिंदु जिसे बोलते हैं। इसका उच्चारण जो है करते समय जो है हवा नाक से और मुंह से जो है बाहर निकलती है। इसका चिन्ह जो है चंद्रबिंदु का ये है अनुनासिक का। ये जो है वर्णों के ऊपर लगाया जाता है, जैसे कि चांद, आंगन, हंसना, मुंह। अब है विसर्ग। विसर्ग क्या क्या चिन्ह है, ये दो बिंदु हैं।
इसे जो है ह की तरह उच्चारण किया जाता है। इसका जो है संस्कृत के शब्दों में ही इसका प्रयोग होता है, जैसे अतः, प्रातः, संभवतः आदि। हलंत ये जो है वर्णों के नीचे लगता है, हलंत का चिन्ह ये होता है, ये जो है हमेशा व्यंजन के नीचे आता है। जिस व्यंजन में स्वर नहीं मिला होता, जिस व्यंजन में स्वर नहीं मिला होता वहाँ हलंत का चिन्ह लगाकर उसे स्पष्ट किया जाता है, जैसे कि चिन्ह, विद्यार्थी, द्वितीय आदि। आज जो है हम सब ये तो करेंगे स्वर और स्वर के भेद और स्वर की मात्राओं के रूप जो किया हमने। कल हम करेंगे व्यंजन। आज इतना ही करेंगे।